हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पवित्र कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ वैष्णो देवी की पवित्र कथा के बारे में जानेंगे कि उनकी तीर्थ यात्रा कैसे हुई और घर घर में उनका पूजन क्यों होने लगा। तो इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूरे फल की प्राप्ति नहीं होती। नवरात्रि में ये कथा हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले कटरा के पास हंसाली गांव में एक गरीब ब्राह्मण पंडित श्रीधर रहते थे। वे माता वैष्णो देवी के सच्चे भक्त थे और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। एक दिन माता वैष्णो देवी ने एक छोटी बच्ची के रूप में श्रीधर के सपने में आई और कहा कि वह एक भंडारे का आयोजन करे। श्रीधर गरीब थे, लेकिन देवी पर उनकी अटूट आस्था थी, इसलिए उन्होंने निडर होकर यह आयोजन करने का संकल्प ले लिया। अब उन्होंने जब यह संकल्प ले लिया तो उन्हें रात दिन यह चिंता सताने लगी कि भंडारे का आयोजन कैसे किया जाए। अब वह दिन आ गया जब भंडारे का उन्होंने सभी गांव वालों को निमंत्रण दे दिया। तो सभी गांव वाले उनके घर में आने लगे। जैसे जैसे वे उनके घर में आते वे उसमें समा जाते। घर उतना ही बड़ा होता चला जाता था। इस आयोजन की बात सुनकर पंडित भैरवनाथ भी उनके घर अपने 360 शिष्यों को लेकर पहुंचे। उन्होंने पंडित श्रीधर को सभी को भोजन करने के लिए कहा। श्रीधर बहुत चिंतित हुए, क्योंकि उनके इस तरह से लोगों को खिलाने का कोई साधन नहीं था। चिंतित होकर माता उनकी पत्नी और श्रीधर ने माता वैष्णो देवी की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे आएं और उनकी सहायता करें। तो इस तरह से माता उनके सामने एक बालिका के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने श्रीधर के घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध भी कर दिया। यह देखकर भैरवनाथ को कुछ संदेह हुआ कि यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है। तो उन्होंने भोजन में मांस मदिरा के भोजन की डिमांड की। तो इस पर माता क्रोध में आ गई और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तो भैरवनाथ ने भी उनका पीछा किया। यह माता वैष्णो देवी की असली पहचान जानने के लिए उनका पीछा करने लगे। माँ वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर चल दी और एक गुफा में छिप गई। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा तो देवी ने अपना माँ काली रूप प्रकट किया और उसे दंड दिया। भैरवनाथ ने तब माता की महिमा को समझा और उनसे क्षमा मांगी। वैष्णो देवी तो करुणा और प्रेम की प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया और इस तीर्थ स्थल में उसे भी स्थान दे दिया, जिसे भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। इधर पंडित श्रीधर बहुत दुखी थे कि देवी माँ अचानक कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई। बाद में माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी पवित्र गुफा का पता बताया, जहाँ वे 3 पिंडियों के रूप में विराजमान थी। वे पिंडिया के रूप में माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के रूप में विराजमान थी। श्रीधर ने जब इन पिंडियों को खोजा तो वे प्रेम और भक्ति से भर गए और अपना पूरा जीवन माँ वैष्णो देवी की सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। वे वहीं रहकर माँ वैष्णो देवी की सेवा करने लगे और उनकी पूजा भी करने लगे। यहीं से इस पवित्र तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई। इस तरह से जब यह कथा गौरी सुन रही थी, माता वैष्णो देवी की यह कथा सुनकर वह भी बहुत खुश हुई और उसके मन में भी माता के प्रति गहरी श्रद्धा जागृत हो गई। थोड़ी ही देर में जब गौरी ट्रेन से जम्मू स्टेशन पहुंच गई और गौरी उसके परिवार ने कटरा से माता के भवन तक 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल करके पार की। यात्रा के दौरान वे सबसे पहले बाणगंगा पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र जल में अपने हाथ पैर धोए और उन्होंने चरण पादुका में माता के पवित्र दर्शन भी किए और उन चरणों को प्रणाम किया। इस तरह जो भी भक्त यात्री माता के दर्शनों के लिए जाता है, सबसे पहले बाणगंगा में स्नान करना चाहिए और माता के जो पवित्र निशान हैं, पैरों के चरण पादुका हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। भक्त यात्री माता के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है और माता का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि यदि नवरात्रि के दिनों में माता वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन किए जाए तो माता उनकी इच्छा
अवश्य ही पूर्ण करती है और माता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य ही मिलता है। तो इस तरह से सभी भक्त यात्री को यह मतलब जो भी माता पे विश्वास करता है, माता के भक्त हैं, उन्हें माता के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और माता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। यात्रा के बाद पूरा परिवार को माता का आशीर्वाद मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा से मतलब भर जाता है। और इस यात्रा को यदि हम दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं तो हमें रोमांच की प्राप्ति होती है, मतलब हमें भी और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है माता का आशीर्वाद। और माता आज भी माता वैष्णो देवी के भक्त पंडित श्रीधर की इस भक्ति कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं और माता के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी यह कथा रुचिकर लगी होगी, आपको भी मेरी कथा यह अच्छी लगी होगी। तो इस कथा को दूसरों के साथ भी शेयर करिए और माता के दर्शन अवश्य ही करें। माता का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता रानी की, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी को माता का आशीर्वाद मिले, सभी के परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। माता रानी की कृपा आप पर सभी पर बनी रहे। और इसी के साथ मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मेरी इस कथा को सभी के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कथा के साथ। हर हर महादेव।